बात करते हैं भारत की तीसरी सबसे बड़ी रहस्यमय पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है रावण संहिता। रावण द्वारा रचित रावण संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसमें ज्योति, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि अचूक मानी गई हैं। हालांकि असली रावण संहिता के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती हैं, उसी तरह रावण संहिता के नाम पर नकली रावण संहिता मिलती है। माना जाता है कि रावण संहिता की एक प्रति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले में गांव गुरुनलिया में सुरक्षित रखी गई है। गुरुनलिया कुशीनगर के पास स्थित माना जाता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कहते हैं कि यहाँ पंडित कामाख्या प्रकाश पाठक के यहाँ असली रावण संहिता रखी गई है, जो कि बहुत ही प्राचीन कालीन है। यह पांडुलिपि उनको उनके पिता वागीश्वर पाठक ने दी थी। वागीश्वर को यह पांडुलिपि उनके अग्रज भ्राता नानू पांडक से मिली थी। इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होती रही है। वैसे रावण ने जिन ग्रंथों की रचना की थी, उनमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। रावण ने इसमें सूर्य के सारथी अरुण से यह ज्ञान प्राप्त किया था। अरुण ने यह ज्ञान उनके मित्र रावण को दिया था। रावण ने इस ज्ञान को रावण संहिता के नाम से लिखा था। अब मैं जिस तीसरी सबसे रहस्यमय पुस्तक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, वह हमारी सभी भाषाओं का प्रमुख आधार है, जिसके आधार पर ही व्याकरण की रचना हुई। उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी और योग सूत्र। पाणिनि द्वारा रचित यह दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी माना गया है। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले लिखी हुई मानी जाती है। इसमें प्रमुख 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। यह ग्रंथ दुनिया की हर भाषा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह ज्ञान दुनिया की अन्य किसी व्याकरण की किताब में आपको प्राप्त नहीं होगा। यह शुद्ध ज्ञान है। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। इस तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा है। पतंजलि के योग सूत्र में पढ़ने लायक ग्रंथ है, जिसमें योगासन की मान मात्र की चर्चा है। संपूर्ण ग्रंथ योग के रहस्य को उजागर करता है। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्म के ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का निचोड़ कहें या सार कहें, साथ साथ संपूर्ण धार्मिक और धार्मिक नियम ज्ञान का श्रेणीकरण और एक एक स्तर को पार करते हुए मोक्ष तक पहुंचने का सरल मार्ग है। मात्र इन 2 ग्रंथों को पढ़ने और इन्हें विस्तृत रूप से समझने के बाद आपके दिमाग की दशा पहले जैसे नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद, इन्हें वेदों का सार या निचोड़ भी हम कह सकते हैं। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं, जिन्हें जानकर समझकर आप हैरान रह जाएंगे। इनको पढ़ने और समझने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक हैं। उनमें से भी 108 महत्वपूर्ण माने गए हैं और उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण के नाम मैं यहाँ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईश, केन, कठ, प्रशन, मांडुक्य, तैत्तिरीय,
ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नृसिंह पर्वतापनी। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, बेताल पच्चीसी की। संस्कृत में लिखी गई यह 25 कथाओं का संग्रह है, बेताल पच्चीसी। इसे विक्रम बेताल के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम बेताल की कहानियां आप सबने बचपन में तो अवश्य सुनी होगी। इसके रचयिता भवभूति उर्फ बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। इस किताब में लेखक ने एक वेताल के माध्यम से राजा विक्रम की न्याय प्रियता को प्रदर्शित किया है। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी भी माना जाता है। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं नाट्यकार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति पद्मपुर में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। पद्मपुर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित माना गया है। भवभूति ने विक्रम यानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को वेताल नामक भूत की कथाओं का एक पात्र बनाया था, परंतु यह घटनाएं सत्य पर आधारित थी। विक्रमादित्य के पराक्रम के कारण ही उनके नाम पर बाद के राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा जाता था, यथा श्री हर्ष, शूद्रक, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शीलादित्य, यशोवर्धन आदि। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए।